अब तक की 5 अहम खबरें। हमें मुसलमान जगहों के नामों को हिंदू नामों में बदलने के लिए जल्दी एजेंडा बनाना होगा। सुरेश छवांके, भारतीय पत्रकार और सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन सुरेश छवांके ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में मुसलमान समुदाय के खिलाफ नफरती बयान देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में अब चुनाव ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 बार होंगे, यानी कि 15 या 20 साल, उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 75 सालों में हमने संसद के आसपास बाबा रोड, हुमायूं रोड सब देख लिया। अब नई संसद की इमारत बनने के साथ ही इन सभी जगहों के नामों को भी बदलने होगा। अगर सरकार ने ये नहीं किया तो आने वाले 25 सालों में जो हिंदू बचे हैं उनके नामों को बदल दिया जाएगा। इसलिए वक्त रहते इन सभी नामों को बदलने के लिए एजेंडा बनाना होगा। उन्होंने कहा कि काशी में जो शिवलिंग है जिसकी पूजा की जाती है वो तो अलामती है, जबकि असली शिवलिंग वो है जो ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे है। और जब तक के ना 4.5 लाख मस्जिदों को तोड़कर वहां मंदिर बनाए जाएं, तब तक वो आजादी को मुकम्मल नहीं मानेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब वो देवबंद में गए तो वहां उन्होंने रात के 12 बजे कृष्ण जयंती मनाई और किसी के अब्बू में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें रोक सके। और इसी का नतीजा हुआ कि अगले दिन 28 चौहान मुस्लिम परिवार उनके पास आए और आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए वो उनसे हिंदू बने। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो सरकार से मांग करते हैं कि क्षत्रिय सिखों को जैसे करपान साथ रखने का हक है, उसी तरह हिंदू क्षत्रियों को भी अपने साथ हथियार रखने की इजाजत मिले। इमरान खान बोले, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद भी हम पर जंगल राज चलाया जा रहा है। इसके साथ ही क्या पाकिस्तान में पीटीआई को बैन करने की हो रही है कोशिश? पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पीटीआई सदर इमरान खान ने पीटीआई वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद सरकार पर निशाना साधा है। इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर लिखा कि पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को कोर्ट से पीटीआई के बाकी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की तरह बेल मिलने के बाद भी फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अब हम पर पूरी तरह से जंगल के कानून लागू हो चुके हैं। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस का हिसाब जारी है। इस मामले में सरकार की बस एक अदालत ही सबसे बड़ी रुकावट है। इमरान खान ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी आइन को बुरी तरह से तोड़ा जा रहा है। पुलिस हर तरह से पीटीआई को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पीटीआई के लीडरों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। हमारे इंसानी हकूकों को खुलेआम हमसे छीना जा रहा है। मीडिया का गला घोटा जा रहा है और सोशल मीडिया कारकुनानों को धमकाया जा रहा है। इमरान रियाज को कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा रहा। इतनी शदीद गर्मी में हमारे कारकुनानों को छोटे छोटे सेल्स में रखा जा रहा है, जबकि कईयों को अभी भी कस्टडी में टॉर्चर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इतनी अजियत का मतलब है कि हमारे मुल्क की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। वहीं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि पाकिस्तान इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को बैन करने का मंसूबा बना रही है, क्योंकि उन्होंने मुल्क की बुनियाद पर हमला किया है जिससे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में आखिरी फैसला सरकार की तरफ से ही लिया जाएगा। सरकार के 1.6 करोड़ टूरिस्ट के 2022 में जम्मू कश्मीर में आने के दावे हैं एक साजिश। एनसी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 टूटने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से यहां के हालातों को लेकर बड़े दावे किए जा रहे थे। सरकार का कहना था कि जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को तोड़ा गया है, तब से यहां पर आतंकवाद खत्म हुआ है और साथ ही जम्मू कश्मीर में बाहर से टूरिस्ट भी आना ज्यादा शुरू हो गए हैं। इसी को लेकर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि 2022 में जम्मू कश्मीर में 1.6 करोड़ टूरिस्ट आए थे। उनके इसी बयान पर आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बयान को एक प्रोपोगंडा बताते हुए कहा कि असल में सरकार के दिए गए इन नंबरों को समझने के लिए थोड़ी सी तज्ज़ीह की जरूरत है। ट्वीट में लिखा गया है कि सरकार अचानक से इस दावे के साथ आई कि आजादी के बाद से पहली बार जम्मू कश्मीर में 1.6 करोड़ टूरिस्ट आए, जिससे हम इस सोच में आ गए कि हम भी जब सत्ता में थे तब तो हम आज तक कभी भी 14, 15 या 16 लाख से ज्यादा टूरिस्ट एक साल में नहीं ला पाए। हमसे आखिर क्या गलती हो गई? और दूसरा बड़ा सवाल ये था कि आखिर जब ये टूरिस्ट आए तो वो कहाँ रुके, क्योंकि हमने तो ना कोई नए होटल बनते हुए देखे, ना ही कोई रुकने की जगह। हालांकि कुछ लोगों ने अपने घरों को गेस्ट हाउस में बदला, लेकिन फिर भी 1.6 करोड़ लोग आखिर रुके कहाँ? ट्वीट में आगे लिखा गया कि जब हमने इन नंबरों को ध्यान से देखा तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि सरकार ने पिछली सरकारों के फैसलों को उल्टा किया है। जहां पिछली सरकारें यात्रियों को टूरिस्ट की तरह नहीं गिनती थी, क्योंकि यात्री टूरिस्ट की तरह कोई भी क्रिया नहीं करते, वहीं इस सरकार ने यात्रियों को भी टूरिस्ट की तरह गिनना शुरू कर दिया। और आंकड़े आपके सामने हैं। मतलब सीधे तौर पर नंबरों से हेरफेर आसान है जब आप पूरा तरीका ही बदल दो।
मोदी सरकार के इशारों पर चलने वाली ईडी कर रही है अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल। संजय सिंह। दिल्ली लिक्वर एक्साइज पॉलिसी यानी कि शराब नीति घोटाले में जिसके चलते आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया अभी तिहाड़ जेल में है, उसी मामले को लेकर अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं पर नकेल कस रही है। जहां पहले इसी मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के घर पर रेड की और रेड में कुछ ना मिलने पर उनसे माफी मांगी, वहीं आज ईडी ने संजय सिंह के 2 सहयोगी अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर पर रेड की। ईडी के इस रेड के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सरकार और ईडी पर तनकीद करते हुए कहा कि मैंने मोदी सरकार की ईडी की तानाशाही को पूरे देश के सामने लाया। इस बात को सबको बताया कि ईडी कैसे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके जबरदस्ती दिल्ली शराब घोटाले में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है, और जब उन्हें मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मुझसे माफी मांगी, वहीं अब मेरे सहयोगियों के घर पर छापेमारी शुरू कर दी। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि चाहे आप कोई भी हथकंडा अपना लो, इस हथकंडे के सामने और मोदी जी के सामने मैं नहीं झुकूंगा, लड़ता रहूंगा, और मोदी सरकार की जबरदस्ती से की गई इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही इसके सामने झुका जाएगा। इसके खिलाफ लड़ा जाएगा और मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। नई संसद इमारत के उद्घाटन का 19 विपक्षी दलों ने किया बायकॉट। नई संसद इमारत के उद्घाटन का मामला बेहद बढ़ गया है। आपको बता दें तो 28 मई को संसद की नई इमारत का उद्घाटन करना है, जिसके लिए लोकसभा के स्पीकर ने प्रधानमंत्री को न्योता दिया है। वहीं जब से ये न्योता प्रधानमंत्री को दिया गया है, तब से ही विपक्ष की ओर से इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि संसद की नई इमारत का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री को। लेकिन हैरानी की बात यह है कि संसद की नई इमारत के उद्घाटन में देश की राष्ट्रपति को ही न्योता नहीं दिया गया और ना ही पूर्व राष्ट्रपति को इस अवसर पर बुलाया गया है। वहीं आज इस मामले के चलते 19 विपक्षी दलों ने संसद की नई इमारत के उद्घाटन को बाइकॉट कर वहां न जाने का फैसला लिया है। इन 19 विपक्षी दलों में इंडियन नेशनल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्रा कझागम, जनता दल, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरला कांग्रेस, मणि, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, विदुथलाय चिरुथैगल कच्ची, मरुमलारची, द्रविड़ मुनेत्रा कझागम और राष्ट्रीय लोक दल शामिल है। इन सभी पार्टियों का यह कहना है कि प्रधानमंत्री ने संसद की नई इमारत का उद्घाटन करने का फैसला खुद से लेना और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इससे बाहर कर देना पूरी तरह से लोकतंत्र की बेइज्जती है। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।